सामान्य ज्ञान टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये रिवीजन क्लास है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन के रूप में जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जतिंद्र नाथ मुखर्जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए राम मोहन राय, या हम कह सकते हैं राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कौन फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? खान अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, विजयनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में 25 वर्ष तक महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 वर्ष तक। तो आपका राइट आंसर कौन थे? महादेव देसाई जी थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सिंहासन आरोहण के बाद हर्षवर्धन कौन शीर्षक ग्रहण किया? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी महाराजा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रणजीत सिंह किसके प्रमुख थे? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है सुकरचकिया मिसल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है भगत सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, खिताब पाराकेश और राजकेसरी किस राजवंशों के राजाओं द्वारा ग्रहण किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी है चोल राजवंश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा चोल राजा सबसे पहले पुरी यानी श्रीलंका द्वीप पर विजय प्राप्त की? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है गंगू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में लोकटक झील स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मणिपुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बलुआ पत्थर की रूपांतरित चट्टान क्या है? बलुआ पत्थर की रूपांतरित चट्टान क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा क्वार्टजाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वार्टजाइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस भारतीय राज्य में कोयना बांध स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद जब ठोस बन जाता है उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद जब ठोस बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होता है? उसे लावा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, विश्व के सभी महासागरों में गहरा है। विश्व के सभी महासागरों में गहरा है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस प्रवाह में ऑक्सबो झीलों का गठन होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा निचली या समतल प्रवाह। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, आल्प्स किस प्रकार का पर्वत है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मोड़ वाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, वातावरण के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर में होती है। किस में होती है? वातावरण के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर में होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चूना पत्थर और चाक किसके उदाहरण हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा जैविक गठित तलछटी चट्टानों का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अंतिम प्रश्न है, किस नदी में धुआंधार झरना स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका नर्मदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो इस सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।